वेलकम फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम देखेंगे राजस्थान समान ज्ञान यानी राजस्थान जीके से संबंधित प्रश्न। दोस्तों इस वीडियो से आपके एग्जाम में लगभग 2 से 3 मार्क्स तक पूछे जाने की संभावना है, इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। और अब तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, किस दुर्ग के बारे में अब्दुल फजल ने लिखा है कि यह दुर्ग इतनी बुलंद पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर से पगड़ी गिर जाती है। तो वह दुर्ग का नाम है कुंभलगढ़ दुर्ग, यानी ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों आप भी हमारे साथ आंसर करते रहें, इसीलिए हमारे द्वारा MCQ बेस्ड आप लोगों के लिए लाया जा रहा है ताकि आपको एग्जाम से पहले एग्जाम का अनुभव मिल सके। और इससे स्पष्टीकरण जो दिया गया है यह आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये इससे आपके एग्जाम में काफ़ी प्रश्न बनेंगे, इसलिए स्पष्टीकरण को आप ध्यान से सुनेंगे या वीडियो पॉज करके खुद से पढ़ लेंगे। यहाँ पे स्पष्टीकरण में दिया हुआ है कि कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। ये आपको याद रखना है, यह क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बन सकता है। उन्हें करवाया था। अपनी ऊंचाई और दुर्ग माता के लिए प्रसिद्ध है। यह अरावली की जरगा पहाड़ी पर स्थित है। इसकी विशालता और बुलंदी को देखकर ही अकबर ने दरबारी इतिहासकार अबुल फजल ने यह प्रसिद्ध उक्ति कही थी कि इस दुर्ग की दीवार भारत की महान दीवार भी कहा जाता है। इसको आप याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया है। ये भारत की महान दीवार भी कहा जाता है। और यह कहाँ स्थित है? जरगा पहाड़ी पे, ये भी आपको याद रखना है। ये सारे फैक्ट आपको एग्जाम में नोट करके रखना है ताकि आपको एग्जाम में जब भी पूछा जाए तो आप सही उत्तर करके आएंगे। हमारा अगला प्रश्न है, मेवाड़ भील कोर की स्थापना किस वर्ष और कहाँ की गई थी जिसका उद्देश्य भीलों पर नियंत्रण रखना था? तो वह हुआ था 1841 में खेरवाड़ में। यहाँ पे स्पष्टीकरण में देखेंगे, मेवाड़ क्षेत्र में भील जनजाति की गतिविधियों पर नियंत्रण रखने और उन्हें अनुशासित करने के उद्देश्य से अंग्रेजों ने 1841 में उदयपुर के खेड़वाड़ नामक स्थान पर मेवाड़ भील कोर नामक एक सैन्य टुकड़ी की स्थापना की थी। ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है इस प्रश्न का। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान की जीवन रेखा कही जाने वाली इंदिरा गांधी नहर परियोजना का उद्गम स्थल कहाँ है? तो यह हरिके बैराज पंजाब में है। ये आपको याद कर लेना है, हरिके बैराज। यह क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, इसीलिए इन प्रश्नों को आप शुरू से अंत तक जरूर देख के जाएं। यहाँ पे स्पष्टीकरण में देखेंगे, इंदिरा गांधी नहर जिसे राजस्थान की मरुगंगा भी कहा जाता है का उद्गम पंजाब में सतलज और व्यास नदियों के संगम पर बने हरिके बैराज से होता है। यह नहर राजस्थान के मरुस्थलीय जिलों में सिंचाई और पेयजल की आपूर्ति का सबसे बड़ा स्रोत है। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान के वे मुख्यमंत्री कौन थे जो केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए गए थे? तो वह थे CS वेंकटाचार्य जी। यहाँ पे स्पष्टीकरण में देखेंगे, CS वेंकटाचार्य जी एक ICS अधिकारी थे जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा 6 जनवरी 1951 से 25 अप्रैल 1951 तक राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। वे राज्य के दूसरे मनोनीत मुख्यमंत्री थे, ये भी आपको याद रखना है और यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमारा अगला प्रश्न है, पावना लोकगीत कब गाया जाता है? तो यह गाया जाता है नए दामाद के ससुराल आने पर। यहाँ पे स्पष्टीकरण में देखेंगे, पावना राजस्थान का एक प्रसिद्ध लोकगीत है जो विवाह के पश्चात जब दामाद पहली बार अपनी ससुराल आता है तो महिलाओं द्वारा भोजन कराते समय गाया जाता है। यह एक तरह का मनोरंजक और छेड़छाड़ भरा गीत है। हमारा अगला प्रश्न, राजस्थान की किस हस्तकला को भौगोलिक संकेतक प्राप्त हो चुका है? तो वह है ब्लू पॉटरी जयपुर का और थेवा कला प्रतापगढ़ का और कोटा डरिया कोटा का। ये तीनों को GI टैग मिल चुका है। यहाँ पे स्पष्टीकरण में देखेंगे, भौगोलिक संकेत किसी उत्पाद की विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति और उससे जुड़े गुणों को प्रमाणित करता है। राजस्थान की ब्लू पॉटरी यानी जयपुर, थेवा कला प्रतापगढ़, कोटा डोरिया कोटा, मकराना मार्बल सांगानेरी
बगरी प्रिंट, बगरू प्रिंट, बीकानेरी भुजिया आदि अनेक उत्पादों को जीआई टैग मिल चुका है। ये आपको याद रखना है, ये सारे जीआई टैग है। और ये जो ब्लू पोट्री जयपुर, थेवा कला प्रतापगढ़ और कोटा डेरिया कोटा, ये आपको एग्जाम में जरूर से जरूर पूछा जाएगा, इसलिए इसे आप नोट करके याद कर लेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान में सेम की समस्या से सर्वाधिक प्रभावित जिले कौन से हैं? तो वह है श्री गंगानगर और हनुमानगढ़, ये दोनों प्रभावित हैं। यहाँ पे देखेंगे स्पष्टीकरण में, सेम की समस्या का अर्थ है जल जमाव या जलाक्रांतता, जिसके कारण भूमि दलदली और कृषि के लिए अनुपयुक्त हो जाती है। यह समस्या इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र के श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में सबसे गंभीर है। इसके इस समाधान के लिए इंडो डच यानी नीदरलैंड परियोजना चलाई जा रही है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान का पहला पूर्ण जैविक कृषि वाला जिला किसे घोषित किया गया है? तो वह है डूंगरपुर। दोस्तों आप भी हमारे साथ आंसर करते रहें और वीडियो के अंत में जरूर कमेंट करके बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। दोस्तों इस वीडियो से आपके एग्जाम में 2 से 3 मार्क्स तक पूछा जाएगा, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखें और स्पष्टीकरण के साथ देखेंगे। यहाँ पे स्पष्टीकरण क्या है, डूंगरपुर जिले को राजस्थान का पहला पूर्ण जैविक कृषि वाला जिला बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। यहाँ कृषि कार्य पूरी तरह से जैविक खाद और कीटनाशकों का प्रयोग करके किया जाता है, जो पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। भारत में पहला जैविक राज्य सिक्किम है, ये भी आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, खानवा का युद्ध 1527 किनके मध्य लड़ा गया था? तो यह महाराणा सांगा और बाबर के बीच लड़ा गया था। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को मेवाड़ के शासक महाराणा संग्राम सिंह यानी सांगा और मुगल बादशाह बाबर के बीच लड़ा गया था। यह युद्ध भरतपुर जिले की रूपवास तहसील के खानवा गांव में हुआ था। इस युद्ध में बाबर की विजय हुई और भारत में मुगल साम्राज्य की नींव मजबूत हो गई। खानवा के युद्ध से ही मुगल साम्राज्य का नींव मजबूत हो गया था, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा वन जीव अभयारण्य उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है? तो वह अभयारण्य है सीता माता अभयारण्य। यहाँ पे स्पष्टीकरण में देखेंगे, सीता माता वन जीव अभयारण्य जिसका विस्तार प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ जिलों में है, उड़न गिलहरी के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यह एक रात्रिचर जीव है जो एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर छलांग लगाते समय अपने पंखनुमा त्वचा को फैलाकर उड़ता हुआ प्रतीत होता है। इसे स्थानीय भाषा में आसोवा कहा जाता है। यह अभयारण्य सागवान वनों और जाखम बांध के लिए भी जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान के मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करता है? तो यह मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। यहाँ पे स्पष्टीकरण में देखेंगे, मुख्य सचिव राज्य का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है। उसकी नियुक्ति मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है और वह मुख्यमंत्री के पदास्पद ही अपने पद पर बना रहता है। मुख्य सचिव मुख्यमंत्री की मुख्य सलाहकार के रूप में कार्य करता है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, बिंदौरी नृत्य किस अवसर पर और कहाँ का प्रसिद्ध है? तो यह बिंदौरी नृत्य जो है यह गाया जाता है विवाह में और झालावाड़ में प्रसिद्ध है। यहाँ पे स्पष्टीकरण में देखेंगे, बिंदौरी एक लोक नृत्य है जो झालावाड़ क्षेत्र में होली और विवाह के अवसर पर किया जाता है। यह एक गैर व्यावसायिक लोक नृत्य है और इसमें पुरुष और महिलाएं दोनों भाग लेते हैं, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, केसरिया बालम आवो नी पधारो मारो देश, राजस्थान के इस राजगीत को सर्वप्रथम किसने गाया था? तो यह गाया गया था मांगी बाई आर्य के द्वारा। यहाँ स्पष्टीकरण में आप देखेंगे, राजस्थान का राजगीत केसरिया बालम मांड गायो शैली में गाया गया है। ये आपको याद रखना, मांड गायन शैली में गाया गया है। इसे सबसे पहले उदयपुर की मांगी बाई आर्य ने गाया था। हालांकि इस गीत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय बीकानेर की मांड गायिका अल्लाह जिलाई बाई को जाता है, जिन्हें मरु कोकिला भी कहा जाता है। ये आपको याद रखना है, मरु कोकिला किन्हें कहा जाता है? अल्लाह जिलाई बाई को। और यही जो ये गीत है केसरिया बालम, इनको प्रसिद्धि प्राप्त करवाया गया था इन्हीं के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण तथा पूरब से पश्चिम की लंबाई में कितना अंतर है? तो यह 43 किलोमीटर का अंतर है। यहाँ पे आप स्पष्टीकरण में देखेंगे, राजस्थान
की उत्तर से दक्षिण लंबाई जो है कोनागांव श्री गंगानगर से बोरकुंड बांसवाड़ा तक 826 किमी है। राजस्थान की पूर्व से पश्चिम चौड़ाई सिलाना गांव धौलापुर से कटारा जैसलमेर तक है, जो कि 869 किलोमीटर है। दोनों को अगर जो अंतर किया जाए तो 43 किलोमीटर यह निकलता है। ये आपको याद रखना है और यह फैक्ट आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे आप नोट कर लेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, वह दुर्ग कौन सा है जिसे जमीन का जेवर कहा जाता है और जिसके प्रवेश द्वारा सूरज पोल पर जयमल और पता की गजारूढ़ मूर्तियां स्थित है? तो वह है जूनागढ़ बीकानेर में। यहाँ पे स्पष्टीकरण में आप देखेंगे बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण महाराजा राय सिंह ने करवाया था। यह दुर्ग चतुष्कोणीय है और राती घाटी में स्थित है। इसकी सुंदरता और स्थापत्य के कारण इसे जमीन का जेवर कहा जाता है। इसके मुख्य प्रवेश द्वार सूरज पोल पर अकबर के कहने पर चित्तौड़ के तीसरे साके के नायक जयमल और पता की हाथी पर सवार मूर्तियां स्थापित की गई थी। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान में राइट टू हेल्थ कानून लागू करने वाला देश का कौन सा राज्य बना? तो यह बना था पहला राज्य। ये आपको याद रखना है और यह एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। राजस्थान विधानसभा ने मार्च 2023 में स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित किया। इसके साथ ही राजस्थान अपने नागरिकों को स्वास्थ्य का कानून अधिकार देने वाला भारत का पहला और एकमात्र राज्य बन गया है। हमारा अगला प्रश्न है, पंडित जस राज का संबंध किस घराने से है? तो यह है मेवाती घराना से। यहाँ पे आप स्पष्टीकरण में देखेंगे पंडित जसराज, जिन्हें स्वर सम्राट के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय शास्त्रीय संगीत के मेवाती घराने के प्रमुख गायक थे। यद्यपि यह घराना हरियाणा के मेवात क्षेत्र से संबंधित है, लेकिन इसका राजस्थान से गहरा जुड़ाव रहा है। यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले का प्राचीन नाम अहिच छतरपुर है? तो यह है नागौर का। यहाँ पे स्पष्टीकरण में आप देखेंगे नागौर का प्राचीन नाम अहिच छतरपुर था। महाभारत काल में यह जंगल देश की राजधानी हुआ करता था। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, संप सभा की स्थापना 1883 में किसने की थी, जिसका उद्देश्य आदिवासियों में सामाजिक और राजनीतिक चेतना जागृत करना था? तो यह किया गया था गोविंद गुरु जी के द्वारा। यहाँ स्पष्टीकरण में आप देखेंगे आदिवासियों विशेषकर भीलों में सामाजिक सुधार करने और उन्हें संगठित कर अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए 1883 में गोविंद गुरु ने सिरोही में संप सभा की स्थापना की। संप का अर्थ होता है भाईचारा या एकता। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान का पहला रोपवे यानी उड़न खटोला कहाँ प्रारंभ किया गया था? तो यह किया गया था सुधा माता मंदिर जालोर में। यहाँ पे आप स्पष्टीकरण में देखेंगे राजस्थान का पहला रोपवे 20 दिसंबर 2006 को जालोर जिले के भीनमाल में स्थित सुधा माता मंदिर में प्रारंभ किया गया था। यह रोपवे भालू अभयारण्य के लिए भी प्रसिद्ध है। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, कोप्तगिरी कला के लिए राजस्थान के कौन से शहर प्रसिद्ध हैं? तो वह शहर है जयपुर और अलवर। यहाँ पे स्पष्टीकरण में आप देखेंगे कोप्तगिरी फौलाद लोहे से बनी वस्तुओं पर सोने के पतले तारों की जड़ाई की कला है। यह कला 10वीं से पंजाब होते हुए राजस्थान आई। इस कला के लिए जयपुर और अलवर शहर विश्व प्रसिद्ध है। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, काका जी की बावड़ी कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है बूंदी में। यहाँ पे स्पष्टीकरण में आप देखेंगे बूंदी को बावड़ियों का शहर भी कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। बावड़ियों का शहर बूंदी को कहा जाता है। यहाँ कई प्रसिद्ध बावड़ियाँ हैं, जिसमें रानी जी की बावड़ी सबसे प्रसिद्ध है। काका जी की बावड़ी भी बूंदी में स्थित है, एक महत्वपूर्ण बावड़ी है। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान में अशोक गहलोत ने पहली बार मुख्यमंत्री पद की शपथ कब ली थी? तो यह लिया गया था 1998 में। यहाँ स्पष्टीकरण में आप देखेंगे श्री अशोक गहलोत पहली बार 1 दिसंबर 1998 को राजस्थान के मुख्यमंत्री बने थे। इसके बाद वे 2008 में दूसरी बार, 2018 में तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान का सबसे
आर्द्र जिला और सबसे आर्द्र स्थान कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है झालवाड़ माउंट आबू में। यहाँ स्पष्टीकरण में आप देखेंगे सर्वाधिक आर्द्र जिला झालवाड़, क्योंकि यहाँ औसत वार्षिक वर्षा सबसे अधिक होता है, ये आपको याद रखना है। और सर्वाधिक आर्द्र स्थान माउंट आबू सिरोही, क्योंकि यहाँ राज्य में एक स्थान पर सर्वाधिक वर्षा लगभग 150 सेमी होता है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है। आप इस क्वेश्चन के बाद आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? राजस्थान का नवीनतम 11वां नगर निगम किसे बनाया गया है? तो यह बनाया गया है अलवर को। यहाँ पे स्पष्टीकरण में आप देखेंगे अगस्त 2023 में राज्य सरकार ने अलवर नगर परिषद को क्रमोन्नत कर राज्य का 11वां नगर निगम बनाने की घोषणा की है। इससे पहले राज्य में 10 नगर निगम थे। कौन कौन थे? तो जयपुर ग्रेट, जयपुर हेरिटेज, जोधपुर उत्तर, जोधपुर दक्षिण, कोटा उत्तर, कोटा दक्षिण, अजमेर, बीकानेर, उदयपुर, भरतपुर, ये 10 थे। अब 11वां कौन बन गया है? अलवर। तो दोस्तों यहीं पे हमारा 25वां क्वेश्चन समाप्त होता है। आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे, और साथ ही साथ इस वीडियो को आप अपने दोस्तों में भी शेयर कर देंगे, क्योंकि यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्जाम के लिए। तो अब हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।